बम बम बोले। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और यूट्यूब पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण रात्रि के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं जिसका अपने आप में एक विशेष महत्व है और मेरे उपरोक्त मंत्रोच्चारण से निश्चित रूप से आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस महारात्रि के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ठीक समझा मित्रों, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में कि महाशिवरात्रि का महान पावन पर्व इस वर्ष कब मनाया जाएगा, इस पर्व का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है और कुछ प्रयोगों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे मित्रों अंत में। अतः आप सभी से अनुरोध है कि मेरे साथ इस चर्चा में अवश्य बने रहें संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर उसका लाभ लेने के लिए। मित्रों, प्रतिवर्ष फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस महान पावन पर्व को पूरे देश में विशेष हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है और इस वर्ष 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को इस पर्व को पूरे देश में विशेष हर्षोल्लास के साथ में मित्रों मनाया जाएगा, क्योंकि चतुर्दशी तिथि जो है वो 15 फरवरी की सायंकाल को प्रारंभ हो रही है, जो कि 16 फरवरी को सायंकाल समाप्त होगी और रात्रि में जो चतुर्दशी हमको मिल रही है वो 15 फरवरी को ही मिल रही है। क्योंकि ये रात्रि का पर्व है, इसलिए 15 फरवरी को ही हमें व्रत रखना है, 15 फरवरी को ही हमको पूजा करनी है और 15 फरवरी को ही हमें इस महान इस विशेष पर्व को मित्रों विधिवत मनाना है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस रात्रि का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने लिंग रूप में अवतार जो लिया था वो इस दिन ही लिया था और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की लिंग रूप में जो पूजा पहली बार की थी वो इसी दिन की थी। और ऐसा भी माना जाता है कि माँ पार्वती और भगवान शिव का जो विवाह हुआ था वो इसी दिन हुआ था और भगवान शिव और आदिशक्ति का जो मिलन हुआ था वो इसी रात्रि को हुआ था। इसलिए मित्रों इस रात्रि का अत्यधिक महत्व हो जाता है और इस पर्व का अत्यधिक महत्व हो जाता है। अब हम बात करेंगे मित्रों पूजा के संपूर्ण विधि। सुबह उठिए, स्नान ध्यान करिए, यदि संभव हो सके तो गंगा स्नान करिए, पीले या सफ़ेद स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और एक चौकी लेकर उस पर सफ़ेद या पीला वस्त्र बिछा लीजिए और उस पर भगवान शिव के परिवार की एक तस्वीर स्थापित कर लीजिए। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करिए, शिव चालीसा का पाठ करिए और यदि संभव हो सके तो रुद्राभिषेक घर पर करिए या मंदिर में जाके भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य करिए। विधिवत उनका भोग लगाइए और व्रत अवश्य रखिए। इस दिन आप निराहार रहकर व्रत रख सकते हैं, आप फलाहार रहकर व्रत रख सकते हैं और यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो आप सात्विक आहार करके भी इस व्रत को रख के इस व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि रात्रि जागरण किया जाए इस दिन तो अति उत्तम है, क्योंकि इस दिन रात्रि जागरण का अपने आप में एक मित्रों विशेष महत्व है। यदि रात्रि जागरण करके भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाए, उनकी आराधना की जाए तो आपके कितने भी कष्ट आपके लाइफ में क्यों ना हो, उन समस्त कष्टों का आगे आने वाले समय में पूर्ण रूप से निवारण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये जो महाशिवरात्रि है जो मित्रों वो बनारस में मित्रों बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाती है और बनारस ही एक ऐसा शहर है जहां पर भगवान शिव के 14 स्वरूपों की मित्रों पूजा की जाती है और देवालयों मंदिरों से भगवान शिव की निकली हुई बारात एक अनूठा वातावरण बनारस में पैदा कर देती है और बम बम भोले की
आवाज से पूरा बनारस मित्रों इस दिन गूंज उठता है। अब हम बात करते हैं एक छोटे से प्रयोग की। यदि आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको काफी समय से नहीं मिल पा रहा है, तो इस दिन रात्रि में निस्ता काल के मुहूर्त के समय यानी 12:09 से लेकर रात्रि 1:01 के मध्य भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय का ही आप जाप करें लगातार। यदि आप ऐसा करते हैं मित्रों, तो निश्चित मानिए समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उस समस्या का आपको समाधान आगे आने वाले समय में अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है। कैसा लगा मित्रों आपको मेरा ये एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके अन्य मित्र और रिश्तेदार भी इस जानकारी का फायदा ले सकें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में यहीं पर विराम देता हूं कि आप सभी पर भोले बाबा की कृपा बनी रहे और आपके परिवार में यदि कष्ट चल रहे हैं तो उन समस्त कष्टों का निवारण हो। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां घर बैठे प्राप्त कर उनका पूर्ण रूप से लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय भोले बाबा की, बम बम भोले।